तो शाम स्थानीय बनवारी लाल जिंदल सुईवाला महाविद्यालय में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का स्वतंत्रता आंदोलन का अपठित अध्याय हरियाणा के संदर्भ में विषय पर आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर राकेश कुमार भारद्वाज ने पधारे मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता एवं वक्ताओं का फूल माला देकर स्वागत किया। प्रथम सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में पधारे भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉक्टर राजेश शोरण ने कहा, परिषद अनुसंधानिक कार्य बढ़ चढ़कर कर रही है। इस संगोष्ठी का जो विषय है वह बहुत ही रोचक है, क्योंकि हरियाणा का स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है जो आज भी अपठित है। उन्होंने कहा कि 1809 और 1824 ईस्वी में भिवानी क्षेत्र के किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि उसका अपना एक विशेष स्वतंत्रता आंदोलन में महत्व रहा। इतने व्यस्त समय से आज बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, उसके बावजूद भी ये इनका इस महाविद्यालय के प्रति प्रेम प्यार है, इनका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहता है। तो सर, आपका यहाँ हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने पर और इस आयोजन की शोभा बढ़ाने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप पिछले 6 सालों से इस महाविद्यालय MHRD का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत भी जुड़े हुए हैं। ये लोग भी बहुत बड़ा एक संस्थान है जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को ही इस टाइप के आयोजन करने की जो है ना, मतलब ये वो परमिशन देते हैं, क्योंकि जो प्रपोजल होते हैं, प्रपोजल ऐसे नहीं पास होते हैं, उसमें बहुत बड़ी तरह देश के जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं वो मूल्यों के आधार पर, जो मेरिट के आधार पर, जो योग्यता के आधार पर जो है इस टाइप का जो ना आयोजन करने की अपनी वो देते हैं। तो हम आप द्वारा किए हुए वादे से और जो प्रपोजल आपके समक्ष में, आपकी देखरेख में, आपके विचार अनुसार जो ना हम लोगों ने जनाब की सलाह से, आपके एडवाइस से जो ना ये बनाया, उसको आपने एक्सेप्ट कर किया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और निश्चित तौर पर इस सेमिनार के समापन पर, कंप्लीशन पर इस क्षेत्र के टीचर्स बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, वो सभी के सभी लाभान्वित होंगे। और आप द्वारा सर, आज का जो सेमिनार है इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, इसके बारे में बताएं। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य तो आप इसके शीर्षक से अपने आप में ही क्लियर है कि स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा की भूमिका एक अपठित अध्याय, और वो अपठित अध्याय कई मायनों में है, जैसे माननीय वाइस चांसलर साहब ने आप लोगों को बताया। मगर एक बात मैं यहाँ क्लियर ये करना चाहूँगा कि अगर हरियाणा के संदर्भ में हम अगर इसकी अपठित अध्याय की बात करें, जो अनसंग की बात करें, फ्रीडम मूवमेंट की, फ्रीडम फाइटर्स की हरियाणा के, तो आप एक जान लीजिए 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, उसके तुरंत बाद से ही देश के हर कोने में, हर पॉकेट में कहीं ना कहीं अंग्रेजों के प्रति प्रतिरोध के स्वर भारतीयों के उठने लगे थे। और उसी प्रतिरोध के स्वरों के दौरान शायद आप और हम नहीं जानते होंगे, भिवानी का नाम भी 1809 में भिवानी के किसानों का जो प्रतिरोध है, जो विद्रोह है कंपनी रूल के खिलाफ, जो 1803 में सरजी अर्जनगांव की ट्रीटी के बाद जब उन्होंने भू राजस्व कलेक्ट करने की जो प्लान चलाई और लोगों ने अपनी स्थिति भांपते हुए जो उनका विरोध किया, जैसे सामान्यतः हरियाणा में होता है कि हम तो भाई अपने आप पर स्वयं रूल करने वाले होते हैं, और तब जब कंपनी लोगों के ऊपर अब एक शिकंजा कसने लगी तो वो स्वशासन वाली भावना भी आहत होती है। तो 1809 में भिवानी के किसानों ने सबसे पहले हरियाणा में जो है उनके खिलाफ विद्रोह के स्वर बुलंद किए थे। उसके बाद और जगह जगह, चाहे लाडवा के सरदार हों या छाछरौली के हों या सिरसा के, रानिया के हों, हर जगह लोगों ने 1857 का महासमर शुरू होने से पहले तो हरियाणा के विभिन्न पॉकेट्स में लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था कंपनी के खिलाफ। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें आम जन के सामने, पाठक के सामने, सबके सामने लानी चाहिए। आई थिंक दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव।